मुश्किल समय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। एक प्रेरणादायक कथा। जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, अपने साथ छोड़ देते हैं और मन बार बार हार मानने को कहता है। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण का संदेश सबसे अधिक शक्ति देता है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसके मन में एक ही सपना था, अपने माता पिता को सुखी जीवन देना। लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया। खेती में नुकसान हुआ, नौकरी नहीं मिली और कर्ज बढ़ता गया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक शाम वह अकेला नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? थककर उसकी आंख लग गई। स्वप्न में उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी जो हर दुखी मन को शांति दे सकती थी। श्री कृष्ण बोले, माधव, क्या तुम जानते हो कि सोना सबसे अधिक कब चमकता है? माधव ने सिर झुका दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जब वह अग्नि में तपता है। यदि सोना आग से डर जाए तो वह कभी आभूषण नहीं बन सकता। उसी प्रकार कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। माधव ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण आगे बोले, जब समुद्र में तूफान आता है तब अनुभवी नाविक अपनी नाव छोड़कर भागता नहीं, वह पतवार को और मजबूती से पकड़ता है। जीवन के तूफानों में भी वही सफल होता है जो धैर्य नहीं छोड़ता। माधव ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब हर तरफ असफलता ही असफलता मिले तब मन को कैसे संभालूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कुछ फूल बसंत में खिलते हैं, कुछ वर्षा में। यदि गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा तो दुखी रहेगा। अपने मार्ग पर चलो और विश्वास रखो। फिर श्री कृष्ण ने एक बीज अपनी हथेली पर रखा और बोले, देखो, ये छोटा सा बीज मिट्टी के नीचे दबाया जाता है। चारों ओर अंधेरा होता है, लेकिन वही अंधेरा उसके अंत का नहीं, नई शुरुआत का संकेत होता है। धैर्य रखने वाला बीज ही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। माधव की आंखों में आशा लौटने लगी। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन कठिन समय में जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्म नहीं छोड़ता, वही अंत में विजयी होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तब भी सत्य का साथ मत छोड़ना। यदि दुनिया तुम्हें कमजोर कहे तब भी अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना। और यदि तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, जहां सच्चा विश्वास है वहां मैं हूं। इतना कहकर श्री कृष्ण का दिव्य स्वर धीरे धीरे गूंजने लगा। कर्म करते रहो, भय मत करो। हर अंधेरी रात के बाद नया सूर्योदय अवश्य होता है। माधव की नींद खुली। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके मन का भय समाप्त हो चुका था। उसने तय किया कि अब वह परिस्थितियों से नहीं डरेगा। वह फिर से मेहनत करेगा, लेकिन इस बार निराशा के साथ नहीं, विश्वास के साथ। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में अच्छी फसल हुई, उसे काम मिला और उसका जीवन बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया था। अब वह हर कठिनाई को हार नहीं बल्कि सीख समझने लगा। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए, श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखना, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। विश्वास बनाए रखो, धैर्य मत छोड़ो और अपने कर्म पर अडिग रहो। सही समय आने पर सफलता स्वयं तुम्हारे द्वार तक आएगी। और अंत में, जब संसार कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, अभी तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।